हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के फ्यू मिनट सीरीज में हम बात करते हैं एमनेस्टी स्कीम के बारे में, जो कि रिसेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई है 2023 की, उसमें लॉन्च की गई है। तो क्या है ये स्कीम, आइए समझते हैं एक सिंपल सी कहानी के साथ। रॉबिन भाई साहब हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। इन्होंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि यार जो स्पीकर्स की मार्केट है ना, ग्लोबल मार्केट, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर की जा सकती है। तो उनके पास आईडी तो तैयार हो गया, बट अब दो चीज़ों की इंपॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत है। पहली क्या है, रॉ मटेरियल्स, और दूसरी है मशीन्स, जो कि इनके स्पीकर्स के निर्माण में सहायता करेंगी। तो रॉ मटेरियल्स भी सोर्स करने पड़ेंगे, मशीन्स भी यहाँ पर खरीदनी पड़ेंगी। तो ये मशीन्स इनके लिए क्या बन जाएंगी, ये इनके लिए कैपिटल गुड्स बन जाएंगी, कि ये वो गुड्स हैं जो कि बाकी गुड्स की क्रिएशन में हेल्प करेंगे, इनपुट देंगी वहां पर। ठीक है जी। तो इन्होंने ये चीज़ तो स्टडी कर ली कि इन दोनों चीज़ों की आवश्यकता है। फिर इन्होंने फिर मार्केट को स्टडी करना शुरू किया कि भैया कहाँ से ये चीज़ें खरीदनी है। तो इन्हें पता लगा कि भैया दोनों ही चीज़ें इन्हें यहाँ इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। तो जब इंपोर्ट करनी पड़ेंगी तो इंपोर्ट ड्यूटीज पे करनी पड़ेंगी, टैक्सेस वहां पर पे करने पड़ेंगे, जिसके चलते इनकी इनपुट कॉस्ट यहाँ पर बढ़ जाएगी, और कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट की कंपेटिटिवनेस है वो भी यहाँ पर कम हो जाएगी। तो डेफिनेटली अब ये क्या करेंगे, सरकार के पास जाएंगे, सरकार क्या आप मेरी कोई सहायता कर सकते हैं, मैं ये चीज़ बनाना चाहता हूँ, इसे एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, बट इनका जो इंपोर्ट ड्यूटीज है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से मेरी इनपुट कॉस्ट यहाँ पर बढ़ रही है। तो ये सरकार के पास गए और खुश हो गए। सरकार ने इनके पास दो स्कीम्स रख दी कि भैया आपके पास एक एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम है, और दूसरी है यहाँ पर एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। तो इन्होंने बोला कि सर बता दीजिए थोड़ा ईपीसीजी में मुझे क्या फायदा मिलेगा। तो ईपीसीजी में इन्होंने क्या बोला, सरकार ने क्या बोला इन्हें, कि आपके जितने भी कैपिटल गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी कस्टम ड्यूटीज हैं, आपको वो निल कर दी जाएंगी, आपको कुछ भी यहाँ पर पे नहीं करना, बट आपको एक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन यहाँ पर फॉलो करनी पड़ेगी। क्या है वो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, कि जितना वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, एटलीस्ट उसका जो वैल्यू है वो कितना होना चाहिए, 6 टाइम्स जितनी ड्यूटीज उन्हें वहां पर फ्री की गई हैं। तो ये बेसिक से एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन यहाँ पर लगा देगी, जिसके चलते वो ईपीसीजी स्कीम को अवेल कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है जी, मैं कर लूंगा। एडवांस ऑथराइजेशन की स्कीम के लिए क्या बोला कि ठीक है, आपका जो रॉ मटेरियल है उसके लिए भी हम ये चीज रख देते हैं कि जो भी इंपोर्ट आप यहाँ पर कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स का, उसको भी हम कस्टम ड्यूटी से हटा देते हैं, उसकी जीरो कर देते हैं यहाँ पर। तो ये बिल्कुल खुश हो गए, बट अगेन कुछ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन यहाँ पर फॉलो करनी पड़ेंगी। तो ये सभी चीजें सुन के रॉबिन भाई साहब तो एकदम खुश हो गए कि इनकी दोनों जो समस्याएं थी यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। फिर इनके अगला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या आया, कि दोनों स्कीम्स अवेल करते हुए प्रोडक्ट तैयार करें और उससे एक्सपोर्ट करते हुए अपना पैसा कमाना यहाँ पर शुरू करते हैं। बट अगर ये जो ऑब्लिगेशंस, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस यहाँ पर पूरी नहीं होती, अगर ये पूरी नहीं कर पाते, तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पर क्या बोलती है सरकार, कि जितनी भी आपकी पेमेंट है, जितनी भी आपने यहाँ पर एग्जेम्पशंस ली थी कस्टम ड्यूटीज की, उन सभी की एक तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, और साथ के साथ आपको यहाँ पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपने ऑलरेडी अवेल कर ली, सरकार ने ऑलरेडी आपको यहाँ पर इन सभी चीज़ों की रियायत दे दी, बट फिर भी आप यहाँ पर काम नहीं कर पाए। तो बेसिकली उसी के लिए एमनेस्टी स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई है, कि ये जब ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं की जा रही, जिसकी वजह से डिस्प्यूट्स यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं इन सभी मैन्युफैक्चरर्स और सरकार के बीच में, तो इन द लाइंस ऑफ विवाद से विश्वास एमनेस्टी स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, जिसके आधार पर क्या बात रखेगी कि भैया जो आपको यहाँ पर रिपेमेंट करनी है, तो पहली बात पूरा पोर्टल यहाँ पर बना दिया गया, और ये जो एमनेस्टी स्कीम है आपकी अवेलेबल रहेगी सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड पीरियड तक ही, कि 6 महीने तक आप इसमें अवेल करवाते हुए अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो उसमें क्या बोला गया कि पहली चीज़ तो आपको जितनी भी कस्टम ड्यूटीज़ की आपकी जो पेमेंट है वो तो आपको करनी ही करनी है, जो आपने एग्जेम्पशन वहाँ पर ली थी। तो मैन्युफैक्चरर्स इसके लिए तो राजी हो चुके, चलो हम ये कर देंगे, क्योंकि हम एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर पाए, या उस तरीके से हम डोमेस्टिक मार्केट में ही अपना प्रोडक्ट यहाँ पर सप्लाई करते रहे। बट जो मेजर चीज़ थी वो क्या था, कि जो इंटरेस्ट पेमेंट्स यहाँ पर चार्ज की जा रही हैं, तो उस पर क्या बात की सरकार ने एमनेस्टी स्कीम के आधार पर, कि जितना भी आपका इंटरेस्ट पेबल है उस पर कैपिंग लगा देते हैं, कि जितनी भी आपकी एग्जेम्प्टेड ड्यूटीज आपने यहाँ पर अवेल की हैं, मान लीजिए ड्यूटीज आपकी यहाँ पर 1,000 रुपए की है, तो उतना ही आपको एडिशनल इंटरेस्ट यहां पर देना पड़ेगा, उससे ज्यादा यहां पर नहीं देना पड़ेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, किसी भी प्रकार का जो आपने यहां पर एडिशनल कस्टम ड्यूटीज अवेल की हैं, स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटीज यहां पर अवेल की हैं, उनके हिसाब से आपको कोई भी इंटरेस्ट यहां पर पे नहीं करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या है, कि ये जितना भी डिस्प्यूट यहां पर अराइज हो रहा है, इसको इफेक्टिवली रिजॉल्व किया जा सके। तो ये सिंपल सी कहानी है आपकी एमनेस्टी स्कीम की। तो इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए, जहां पर हम ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स को, ऐसी इनिशिएटिव्स को सिंपल तरीके से यहां पर समझते हैं। उसी हिसाब से यदि आप 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारा क्रैश कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है, इंडिविजुअल क्रैश कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिन्हें आप अवेल कर सकते हैं। कंप्लीट इकोनॉमी आपकी अराउंड 40 आवर्स में कंप्लीट की गई है, जिसमें स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर्स की कवरेज करने की पूरी कोशिश की गई है। तो इस हिसाब से आप इसे अवेल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, एफएलटीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनमें आपको 9 एफएलटीज यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो उन्हें भी आप यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। और यदि आपको किसी प्रकार के एडिशनल डिस्काउंट की जरूरत है, तो आप इस अरविंद कोड को यहाँ पर यूज करते हुए एडिशनल 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।